हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कैपिटल के बारे में, जो कि कंपनी लॉ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और बाकी कंपनी लॉ से रिलेटेड और वीडियोस अगर आपने देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, वहां पर जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो टॉपिक है ये क्या है? देखो, एक हमने समझा था अल्टरेशन, एक हमने वीडियो बनाई थी अल्टरेशन की। अल्टरेशन और शेयर कैपिटल में क्या था कि शेयर कैपिटल को चेंज करना, या तो उसको बढ़ाना, उसमें रिडक्शन नहीं था, या तो उसको बढ़ाना, कैंसिल करना, या फिर उसको कंसोलिडेट कर देना या सब डिवीजन कर देना। मतलब शेयर कैपिटल वही की वही है, या तो एक्सेस शेयर कैपिटल को कम कर देना, है ना, जो फालतू की पड़ी हुई है, या फिर उसी में कुछ चेंजेस कर देना, एक शेयर की वैल्यू बढ़ा देना, कम कर देना। लेकिन रिडक्शन नहीं करना था। रिडक्शन अब हम समझ रहे हैं कि शेयर कैपिटल को कम करना। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन मीन्स रिड्यूसिंग द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। पेड अप कैपिटल को शेयर कैपिटल ही बोलते हैं। पेड अप कैपिटल मतलब जो आपको रिसीव हुई है, पब्लिक ने जो इसका पैसा आपको दिया है, तो उसे पेड अप कैपिटल बोलते हैं ना। जो शेयर कैपिटल का पैसा, इस शेयर कैपिटल में जो लिखते हैं ना, वो पेड अप कैपिटल ही लिखते हैं। जो शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाते हैं, वो पेड अप कैपिटल ही होती है। मतलब जो पैसा आपको रिसीव हुआ है, ठीक है ना, वो पैसा, वो थोड़ी लिखते हैं कैपिटल बैलेंस शीट में जो पैसा आपको रिसीव ही नहीं हुआ। तो वो पेड अप कैपिटल ही होती है शेयर कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल को रिड्यूस करना। तो जनरल इन जनरल कंपनी को रेस्ट्रिक्ट होता है कि ये एक्टिविटी करने से कंपनी ये शेयर कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकती। इन जनरल ये मना होता है, क्योंकि इससे कंपनी की शेयर कैपिटल को कम करके फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है अल्टीमेटली, और कंपनी की रेपुटेशन भी कम होती है। तो इसलिए कंपनी एक्ट मना करता है कि आप शेयर कैपिटल कम ऐसे नहीं कर सकते बिना कोई रीजन के। तो कंपनी बाय लिमिटेड बाय शेयर और बाय गारंटी and having a share capital may reduce share capital by passing a special resolution। तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो रिड्यूस कर सकती है। एंड गेटिंग परमिशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोला हुआ है, जो कंपनी की केसेस सॉल्व करता है। जैसे कोर्ट है हमारा, जैसे उनको कंपनी का कोर्ट है, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको साथ में, तब आप कर सकते हो। तो वो कैसे हो सकती है? तीन तरीके से हो सकती है। बाय राइटिंग ऑफ लॉस्ट कैपिटल, जो खोई हुई कैपिटल है, यानी कि जो कैपिटल बिजनेस में कोई फर्क नहीं डाल रही, कोई बिजनेस को बढ़ा नहीं रही। जैसे सपोज करो 1 लाख रुपए की ऐसी कैपिटल है जो बिजनेस में खोई हुई है, लॉस्ट हो रखी है, मतलब जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, ना तो वो कोई प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, ना तो आपने उसकी प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, ना ही उससे आप कोई बिजनेस कर पा रहे हो। बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, लेकिन कुछ उसका यूज नहीं हो रहा। तो जब उसका यूज नहीं हो रहा तो वो खत्म कर देनी चाहिए ना। तो उसने वो राइटिंग ऑफ कर दो, खत्म कर दो। ये कैंसिल में भी था। जो ऑल्टरेशन में कैंसिल पार्ट था ना, ये वही वाला है एक तरह कि जो कैपिटल आपको कोई काम नहीं आ रही, तो उसको आप राइटिंग ऑफ कर दो। और राइटिंग ऑफ जो करते हैं ना, वो कैसे करते हैं? जो एसेट होता है, फिक्टिशियस एसेट होता है ना, ये मैं पहले बता चुका आपको। फिक्टिशियस एसेट से रेट में ऑफ करते हैं। फिक्टिशियस एसेट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये एसेट होता है। डेबिट तो एसेट होता है, तो कसम करते हैं एसेट को, तो क्रेडिट होता है। और शेयर कैपिटल जो कैंसिल करनी है उस पर उसको डेबिट कर देते हैं। तो इस तरीके से राइटिंग ऑफ मतलब खत्म कर देते हैं उस कैपिटल। बाय रिफंडिंग सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल यानी कि आपके पास कोई ऐसी कैपिटल पड़ी हुई है जो ज्यादा है आपके पास, तो कंपनी क्या कर सकती है? उस सरप्लस कैपिटल को वापसी कर सकती है उन शेयर होल्डर। अगर कंपनी के पास एक्सेस कैपिटल आ गई है, चाहिए थी मान लो मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए, लेकिन आ गए हैं कंपनी के पास 3 लाख रुपए, तो कंपनी बाकी 1 लाख रुपए वापसी कर सकती है। ठीक है, तो सरप्लस कैपिटल अगर कंपनी को आ गया तो वापसी कर सकती है। तो ये भी एक तरीका होता है। और बाय एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑन शेयर्स। इसका क्या मतलब है कि कंपनी क्या कर सकती है कि जो अनपेड पार्ट होता है शेयर का, जैसे कि एक शेयर पे मान लो
10 रुपए देने थे, अभी शेयर होल्डर ने 8 रुपए दिए, अनपेड कितना है? 2 रुपए। तो जो अनपेड पार्ट है, ठीक है, जो पार्शल आपको पे नहीं करा कंपनी ने, अगर कंपनी को आपने पे नहीं करा तो उस पार्ट को वापसी मतलब मंगा नहीं सकती, मना कर सकती है कि जो लाइबिलिटी है शेयर्स पे वो मना कर सकती है कि आपको वो नहीं देने, वो 2 रुपए नहीं देने, आपको सिर्फ 8 रुपए देने हैं, जिससे कैपिटल ज्यादा ना आए मेरे पास। तो इस तरीके से वो रिड्यूस कर सकती है, क्योंकि कंपनी के मान लो कि कंपनी एक शेयर होल्डर था, 1,000 शेयर का, 1,000 शेयर का शेयर होल्डर था, और उसको 10 रुपए देने थे, तो कंपनी में कितने आने चाहिए थे वैसे? 1,000 शेयर पे 10 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए। लेकिन अभी उसने 8 रुपए दिए, यानी कि 8,000 रुपए आ चुके हैं, तो कंपनी बाकी मना कर सकती है, जो अनपेड पार्ट है वो मना कर सकती है कि आप ना दो, क्योंकि हमारे पे और कैपिटल नहीं चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है। 3 तरीके समझ में आ गए। अब कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शन है कि कंपनी रिडक्शन जो है शेयर कैपिटल का, कौन कौन कर सकती है, कैसे कैसे हो सकता है। तो पहला आपको पता ही है, बाय स्पेसिफाइड कंपनी। स्पेसिफाइड कंपनी कर सकती है, यानी कि कौन सी कंपनी पहली कंपनी कौन सी है, जिस एक तो शेयर्स वाली कंपनी होनी चाहिए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है वो कर सकती है, या फिर बाय गारंटी। एक गारंटी भी होता है ना कि गारंटी दे दी आपको, लेकिन गारंटी दो तरीके की होती है, एक शेयर कैपिटल वाली, एक बिना शेयर कैपिटल। तो वो कंपनी जो गारंटी गारंटी वाली है, लेकिन हैविंग शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर कैपिटल भी है, तो शेयर कैपिटल गारंटी दे देती है, वो वाली कंपनी कर सकती है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना बहुत जरूरी है, बिना उसके नहीं हो सकता, ऑर्डिनरी नहीं चलेगा, यहाँ पर स्पेशल चलेगा। ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन आनी चाहिए नेशनल कंपनी लॉ से, तब कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या है रिडक्शन का? रिडक्शन का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन पास करना है स्पेशल वाला, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तो वो कंपनी जो रिड्यूस करना चाहते हैं पहले स्पेशल पास करे, फिर वो पास हो गया तो एप्लीकेशन फिर एप्लीकेशन फाइल करे ट्रिब्यूनल पे कंफर्मेशन के लिए। तो वो एप्लीकेशन फाइल करेगी, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल करेगी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पे, और साथ ही साथ वो जहां तक सेबी पे भी करती है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे भी आपको एप्लीकेशन वो भेजनी पड़ती है। ठीक है, वैसे तो मैं सेबी पे नहीं ज्यादातर रहता, होता क्या है देखो मैं बताता हूँ। पहले आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल करनी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर क्या करना है, वो ट्रिब्यूनल क्या करता है, ट्रिब्यूनल क्या करता है, वो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है, एप्लीकेशन का जो नोटिस है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है और सेबी पे भेजता है। समझ आ रही बात? तो वो सेबी पे भेजता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को भेजेगा, वरना थोड़ी भेजेगा। सेबी पे तब भेजेगा जब वो लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं। और वो क्राइटर को भी भेज सकता है, अगर कोई क्राइटर जुड़े हुए हैं, ताकि उनसे पूछे वो कि भाई क्राइटर को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं शेयर कैपिटल रिड्यूस करके कंपनी में पैसा कम हो गया तो क्राइटर को पैसा नहीं दे पाए कंपनी, तो क्राइटर से भी पूछता है। तो क्राइटर को 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है कि 3 महीने में आप बता दो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तब जाके वो अप्रूवल देता है, वरना नहीं देता। ठीक है ना? जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता किसी भी तरीके से, तब जाके वो अप्रूवल देता है। तीसरा फिर आता है ऑर्डर कंफर्मेशन रिडक्शन। तो ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई कर दिया, सेबी ने कह दिया, क्राइटर ने भी कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, तब क्या करेगा, तब वो कंफर्मेशन भेज देगा। तो कंफर्मेशन भेज देगा, ठीक है। और वो जो बेसिकली उसके बाद आपको जो कंफर्मेशन वो तभी देगा जब तक कि ट्रिब्यूनल ये सेटिस्फाई ना हो जाए कि जो रिडक्शन है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसा कहा गया है उस हिसाब से होना चाहिए। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होना चाहिए रिडक्शन का, वो अकाउंटिंग कंफर्मेटिंग होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो स्पेसिफाई कर रखा है सेक्शन 30। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसा होना चाहिए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रखा है सेक्शन नंबर 133, ठीक है, ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट, उसके हिसाब से ही होना चाहिए।
और उसका सर्टिफिकेट है, उसका सर्टिफिकेट कंपनी के ऑडिटर के द्वारा फाइल करवा देना चाहिए ट्रिब्यूनल को। तो ट्रिब्यूनल को आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये हम फॉलो कर रहे हैं कंपनी, तो वो कंपनी ऑडिटर उसको फाइल, कंपनी ऑडिटर से चेक करके उसको फाइल करना पड़ेगा कंपनी ऑडिटर को ट्रिब्यूनल के पास, तब जाके ट्रिब्यूनल क्या करेगा, तब जाके वो आपको ऑर्डर कंफर्मेशन देगा। तो जैसे ऑर्डर कंफर्मेशन हो गया, फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ऑर्डर को रजिस्ट्रार के साथ। ठीक है, फिर आपको रजिस्ट्रार के साथ ऑर्डर फाइल करवाना पड़ता है, तो उसकी कॉपी आपको रजिस्ट्रार के साथ फाइल करवानी है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार आपको फिर रजिस्ट्रेशन करेगा उस ऑर्डर का, फिर आपको वो जो है वो सर्टिफिकेशन दे देगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर आपको क्या करेगा, रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि आपका हाँ रिडक्शन सक्सेसफुली हो जाता है। तब वो माना जाएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही हुआ, वो पक्का सबूत माना जाएगा, कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। जो अगर सर्टिफिकेट इशू कर दिया रजिस्ट्रार ने, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज प्रोसीजर्स आपको उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ गया है। अगला हमारा इसी के अंदर टॉपिक आता है जिसका नाम होता है हमारा रीजन क्यों रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करा जाता है। ठीक है, रिडक्शन इन कैपिटल क्यों करा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों करा जाएगा भाई। देखो वही है कि अगर कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में ज्यादातर जाती है तब ये करा जाता है। कंपनी का लॉस हो रहा है, कैपिटल बिजनेस में ज्यादा है, इसकी वजह से लॉस हो रहा है ना, तो कंपनी उस लॉस को खत्म करने के लिए और मार्केट में इमेज इंप्रूव करने के लिए कैपिटल कम करती है। क्योंकि मान लो कि कंपनी को लॉस हो रहा है बिकॉज आपके पास बहुत सारे पिछले सालों में बहुत सारे लॉसेस हुए और आपने पीएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस दिखा हुआ है एसेट साइड, मान लो 2 लाख का, तो आप इस 2 लाख के लॉस को कैसे खत्म करोगे, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके। आप इस 2 लाख को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, खत्म करोगे ना, और शेयर कैपिटल को साथ में रिड्यूस कर दोगे। तो ये जो फालतू के लॉसेस है वो आप खत्म कर देते हो कैसे, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके। तो शेयर कैपिटल कम होती है तो साथ में एसेट साइड में भी तो कम होता है ना, तो वो भी चीजें खत्म हो जाती है। ओवर कैपिटलाइजेशन कभी कभार होता है, तो यानी कि कैपिटल आपके पास ज्यादा पड़ी होती है, तो ज्यादा कैपिटल भी सही नहीं होती बिजनेस में, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं दे रही, एसेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा उससे। जैसे पीछे हमने देखा था ओवर कैपिटलाइजेशन, जैसे कि सरप्लस कैपिटल जिसे बोलते हैं, तो वो सरप्लस कैपिटल जब पैदा नहीं दे रही तो आपको खत्म कर देनी चाहिए उसे। तो इफ द कंपनी फिक्स एसेट हैव बीन ओवर वैल्यूड, कभी कभी फिक्स एसेट ज्यादा वैल्यू हो रखे होते हैं, जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे ज्यादा हो रखे होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी शेयर कैपिटल गलत दिखा रही होती है, तो शेयर कैपिटल को फिर आपको कम करना पड़ता है ताकि ये जो फिक्स्ड एसेट ओवर वैल्यू हो रखे हैं उनको भी कम कर सके। क्योंकि जब इधर से शेयर कैपिटल कम होगी तो उधर से एसेट साइड भी कम होगी ना, क्योंकि शेयर कैपिटल आई कहां से है, एसेट से। फिक्स एसेट आपने खरीदे हैं उससे, शेयर कैपिटल से आप क्या करते हो, फिक्स एसेट खरीदते हो, तो फिक्स एसेट भी साथ में कम हो जाएगी, शेयर कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो दोनों चीजें एक साथ हो जाएगी साथ में। क्योंकि जब आप लायबिलिटी कम होती है तो एसेट भी कम होते हैं, क्योंकि एसेट से तो लायबिलिटी आती है, आपने पैसा आया आपके पास तो बैंक अकाउंट बढ़ता है, साथ में शेयर कैपिटल भी बढ़ती है। इफ देयर आर एनी फिक्स्ड एसेट, मैंने आपको बताया ना फिक्टिशियस एसेट जब आपके सामने होते हैं, फिक्टिशियस एसेट यानी कि फेक एसेट, जैसे कि कोई पुराने लॉसेस पड़े हुए आपके सामने, उसको आप कभी कभार एसेट साइड पे लिखते हो, उसे बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। या कोई एडवर्टाइजमेंट में आपने बहुत बड़ा खर्चा कर दिया, तो वो भी आप फिक्टिशियस एसेट बना लेते हो, तो उसकी वजह से बैलेंस शीट में जेन्युइन नहीं दिखाती, फालतू के एसेट पड़े होते हैं। तो फालतू के एसेट कम कैसे होते हैं, राइटिंग ऑफ करते हैं, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हो आप साथ में, तब जाके फिक्टिशियस एसेट को रिड्यूस कर पाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे रिड्यूस होते हैं शेयर कैपिटल। समझ आ गया आपको बात, ये चीज है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिड्यूस शेयर। तो जो रिडक्शन होता है उसकी वजह से क्या मेंबर की कोई लायबिलिटी होती है बीच में, कि अगर रिडक्शन हो गया तो मेंबर को बुलाया जाए कि पेमेंट करो, तो ऐसे केस में समझना पड़ेगा, होती है। वैसे आपको बता दूं कि मेंबर को नहीं बुलाया जाता। पहली बात तो कौन सी लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, देखो शेयर में जो लायबिलिटी मेंबर की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड क्यों बोलते हैं, कंपनी की मेंबर की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्यों होती है, उनको सिर्फ उतना ही पैसा देना पड़ता है जो कि अनपेड अमाउंट होती है, यानी कि जो पैसा एक शेयर पे उसने नहीं दिया वही सिर्फ अनपेड, वही पैसा सिर्फ उससे मांग सकते हैं, इसके अलावा कोई भी उसका पर्सनल एसेट्स को हाथ भी नहीं लगा सकते। ठीक है ना, जैसे कि सपोज करो कि एक शेयर पे उसने
10 रुपए देने थे, उसने दिए हैं 8 रुपए, तो 2 रुपए ही उससे सिर्फ बनते हैं देने, उससे ऊपर नहीं गए, तो उसकी लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। पहले क्लियर हुआ कि कौन सी लायबिलिटी, जो अनपेड अमाउंट से तो मंगा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई क्रेडिटर ये कहता है, कोई भी डेट, उसका कोई क्लेम है, उसको कोई ऑब्जेक्शन है डिडक्शन पे, वो कहता है कि भाई, क्रेडिटर कहता है कि मुझे हर बैंक मेंबर मेरा कंट्रीब्यूट करे मुझे कि पेमेंट पे, क्रेडिटर कह रहा है कि मुझे पेमेंट चाहिए अभी की अभी हर एक मेंबर से, तो मेंबर को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप अपनी पेमेंट करो जो आपकी बस्ती है, ये कंट्रीब्यूट आएगा। ठीक है, तब हर एक मेंबर को बुलाया जाएगा कंट्रीब्यूट करने के लिए डेट और क्लेम की पेमेंट, वरना नहीं बुलाया जाएगा अगर क्रेडिटर चाहता है तो। और अगर कोई कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है और ट्रिब्यूनल को कोई एप्लीकेशन मिलती है क्रेडिटर की, जो कि क्रेडिटर प्रूफ कर रहा है ये बात कि मुझे इग्नोरेंट था, रिडक्शन के बारे में मुझे पता तक नहीं था, इन्होंने रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर दी, मुझे बताया भी नहीं किसी ने, तो फिर वो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, हर एक मेंबर को बुलाएगा, वे सेटल अ लिस्ट ऑफ पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट फॉर पेमेंट ऑफ डेट, फिर वो डेट की पेमेंट के लिए सारे मेंबर लायबल होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कौन सी लायबिलिटी रहेगी मेंबर की, हमेशा अनपेड, तो सबको उस टाइम में बुलाया जाएगा, वैसे नहीं बुलाया जाता, लेकिन कैरेक्टर चाह रहे हैं तो बुलाया जाएगा। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए। वाइंडिंग अप में अगर कह रहा है कैरेक्टर कि भाई मुझे बताया नहीं था, और कैरेक्टर वैसे अगर बुला रहा है, और पेनल्टी लग सकती है इस स्टेज में। पेनल्टी कैसे लग सकती है कि इफ एनी ऑफिसर, अगर कोई ऑफिसर छुपाता है ये बात, कोई भी क्रेडिटर का नाम छुपाता है, हु इज एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट फॉर रिडक्शन, जो कि रिडक्शन में उसको ऑब्जेक्शन था, और जानबूझ के ऑफिसर कंपनी का वो नाम छुपा रहा है, तो फंस गया वो। या फिर मिस रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ डेट, डेट की अमाउंट को कम करके बता रहे हैं, वो नेचर ऑफ डेट कम करके बता रही है, क्लेम ऑफ एनी क्रेडिटर को झूठा बता रहे हैं, तो फिर पकड़ा गया वो अगर, तो पेनल्टी लगेगी सेक्शन नंबर 447 के अकॉर्डिंग। उसको इम्प्रिजमेंट, जेल होगी कम से कम 6 महीने की, 6 महीने से 6 महीने कम से कम, जो कि 10 साल तक जेल में रह सकता है वो, साथ में फाइन भी लग सकता है, और वो फाइन कम से कम फ्रॉड अमाउंट का तो होना ही चाहिए, फ्रॉड अमाउंट से कम नहीं होगा फाइन, वो जितना फ्रॉड आपने कराया है क्राइटर को, कम से कम उतना फाइन आपको लग जाएगा। और ये सारी लाइबिलिटी सेक्शन नंबर 104 में, ये सेक्शन में बता रखा है ये पॉइंट। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको पूरा लाइबिलिटी रिडक्शन ऑफ कैपिटल अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।